हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए 11 करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर रीडिंग करेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। अच्छे कार्ड्स आए हैं। द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ रॉड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है। फर्स्ट वीक की शुरुआत देखो कैसी हुई है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग में पहले ही कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। देख लिया है पहले ही तो थैंक यू सो मच। सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले, अब ये थर्ड वीक के लिए भी ले लेते हैं। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर Sagittarius. 5 of swords, 3 of cups, 2 of wands, 8 of wands. Okay. And the bottom of the deck is Knight of Swords. तो जून का ओवरऑल एनर्जी फास्ट मूविंग और कम्युनिकेशन ओरिएंटेड लग रहा है यहाँ पर विद दिस कार्ड, ठीक है। अचानक मैसेजेस, कॉन्वर्सेशंस, क्लैरिटी और क्विक डिसीजंस इस मंथ का मेजर थीम हो सकते हैं, ठीक है। यही थीम हो सकती है इस मंथ की मेजर थीम, कि अचानक मैसेजेस आना, कॉन्वर्सेशंस होना, एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ पता नहीं है, अचानक कॉल आ रहा है, अचानक मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। ये बात रहेगी। न्यू पर्सन से भी ये हो सकता है, और जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है और आप नो कांटेक्ट में चले गए थे या बातचीत ज्यादा नहीं हो रही थी, तो इन दोनों बातचीत हो सकती है, ठीक है। लव लाइफ में स्टैग्नेंट सिचुएशन मूव होने लग सकती है, यहाँ पर ये दिख रहा है। यहाँ जो भी स्टैग्नेंट सिचुएशन थी आपके लव लाइफ में, वहां पर हलचल होगी, थोड़ी चीजें आगे बढ़ेगी। चलो, तो सिंगल्स जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए बात करते हैं पहले। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि किसी नए पर्सन के प्रति क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, ठीक है। एक तो आपके तरफ से या फिर कोई नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो और उसको आपके लिए ये इमोशंस और ये सब कुछ डेवलप हो और आपको शायद पता भी ना हो, ये भी हो सकता है। कोई ऐसे पर्सन जहां पर आप डेली जाते हो, जैसे आप कहीं जॉब पे जा रहे हो या किसी सोशल प्लेस में जा रहे हो, जिम जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और वहां पर किसी पर्सन का आप क्रश हो और आपको पता ही नहीं है कि वो कितना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, और आने वाले टाइम में वो बताए आपको, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मैच्योरिटी से सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सिचुएशन जो है आपके फेवर में तो रहेगी, पर जब तक आप शांत हो और पेशेंस रख के हैंडल कर पा रहे हो, तब तक सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स दिखाता है यहाँ पर कि एंजाइटी या ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो रही है आप लोगों की, सभी के लिए बात है ये, ठीक है। जो भी आप लोगों में ओवर थिंकिंग का इशू चल रहा था, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, अभी रहेगी। तो फर्स्ट वीक की जो थीम है ना, मुझे ऐसा लग रहा है हीलिंग, इनर क्लैरिटी और होपफुल बिगिनिंग्स की लग रही है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वीक है, इमोशंस अंदर ही अंदर प्रोसेस हो गया आप लोगों के, सभी के लिए बात है ये, सिंगल्स एंड जो लोग मैरिड है, रिलेशनशिप में है ना। और जैसे पर्टिकुलर बात रहती है तो मैं वैसे बता देती हूँ कि ये सिंगल्स के लिए बात है और ये मैरिड के लिए है, पर जब सभी के लिए हो तो वो समझ जाना कि सभी के लिए बात है, ठीक है। तो सभी के लिए ऐसा है कि इमोशंस अंदर ही अंदर प्रोसेस होंगे। आप या आपके पर्सन, आप अपने अपने फीलिंग्स को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड वीक की बात करते हैं तो ये जून का स्ट्रॉन्गेस्ट लव वीक लग रहा है यहाँ पर सभी के लिए। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द लवर्स कार्ड है, और फिर जजमेंट भी है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ये थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी हैवी एनर्जीज बहुत अच्छी है यहाँ पर, 1 and 2, एंड ये कार्ड भी अच्छा है। चलो, ये भी अच्छा है, ये इतना कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो रहेगा। तो सिंगल्स आपके लिए बात कर रही हूँ अभी मैं। तो विश फुलफिलमेंट एनर्जी है, कोई मीनिंगफुल कनेक्शन या रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इन दिनों। कोई अच्छे पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करे, ये होगा जो मीनिंगफुल रहेगा रिश्ता। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहे हैं और बोल रहे हैं बस अट्रैक्शन के बेस पे, ऐसे आपको तो चाहिए भी नहीं अभी, ठीक है। तो अच्छा कोई पर्सन या अच्छी कोई पर्सन जो मीनिंगफुल कनेक्शन लगे आपको, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में, ऐसी रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में दस्तक दे रही है अभी, तो रेडी रहिएगा। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, कपल्स के लिए बात करें, जो लोग शादीशुदा है, तो रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और डिसीजंस
हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप दोनों में कुछ बातें होगी। ठीक है, नई पुरानी सारी बातें क्लियर करने का मन करेगा आपके पर्सन का भी और आपका भी। जो भी इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में एक बार बात करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं सारा सब कुछ। रीयूनियन के चांसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पर। जो भी डाउट है वो क्लियर तो करने पड़ेंगे, तो इसलिए डाउट क्लियर करना है तो चुप रह के तो होगा नहीं, बात करनी पड़ेगी। इसीलिए आप दोनों में यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होते हुए नजर आ रहा है। आप लोग बातचीत करोगे और चीजों को सही करते हुए, डिस्कस करते हुए कोई ना कोई डिसीजन ले लोगे कि जैसे साथ में रहना है, आगे बढ़ना है, या फिर जो आपको सही लगे। जजमेंट कार्ड इंडिकेट सेकंड चांसेस, रियलाइजेशंस और कार्मिक लेसन्स। ठीक है, मतलब आप चाहो तो अपने पर्सन को एक चांस और दे सकते हो, जो लोग रिश्ते में है पहले से, रिलेशनशिप मतलब शादीशुदा है, ठीक है, या रिश्ते में है। आप चाहो तो अपने पर्सन को एक चांस दे सकते हो, जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में है। और न्यू पर्सन के लिए अगर सोच रहे हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो आप अपने आप को और न्यू लव मतलब अपने लाइफ में एक बार प्यार को एक चांस देना चाहोगे। ठीक है, तो ये बात भी है। और आपको कुछ चीजें रियलाइज हो रही है, आपके पर्सन को भी रियलाइजेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, मतलब उसको भी रियलाइज होगा कि उसने आपके साथ जो बर्ताव किया है वो गलत किया था। ठीक है, तो भले ही वो पर्सन से अभी आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप अभी भी उस पर्सन के साथ ही हो, एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो, तब भी ये बात रहेगी कि उसको रियलाइजेशन होगा अपने गलतियों का। और ये एक आपको भी ये रियलाइज होगा कि ये पास्ट का जो रिलेशन था या जो भी रिश्ते में हो रहा था वो एक कार्मिक लेसन था। तो सेकेंड वीक जो है लव के लिए बहुत ही अच्छा वीक रहेगा आपके लिए, स्ट्रॉन्ग वीक। तो इस वीक की थीम क्या रहेगी? हार्ट सेंटर्ड चॉइसेस और रिलेशनशिप क्लैरिटी। ठीक है, थर्ड वीक की बात करते हैं यहां पर। ओके, तो थर्ड वीक प्रोग्रेस और सक्सेस की एनर्जी दिख रही है यहां पर। ठीक है, अच्छा है, थर्ड वीक की भी एनर्जी अच्छी है। तो सिंगल्स की बात पहले करें तो कॉन्फिडेंस, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर थर्ड वीक ऑफ जून। ठीक है, आप एक्टिवली किसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये बात है। मतलब आपने पहले से ऐसे किसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है कि आपने गॉड को डायरेक्ट मतलब आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट किया है। अगर जानते हो, आपको पता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, तो उस तरह से, या फिर इनडायरेक्टली बोल बोल के, बहुत स्ट्रांगली उस बात पर सोच सोच के कि मुझे ऐसी या ऐसा पर्सन चाहिए, इस तरह से। तो ये सब कुछ आपका मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट रहेगा, जो पर्सन अभी आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। ठीक है, मतलब उस पर्सन को, उस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसको आपने मैनिफेस्ट किया है। कपल्स के लिए बात करें, जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप किसी डिफरेंट फेज से निकलकर बेटर डायरेक्शन में मूव हो रही है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात रहेगी ये। ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। आप अपनी जगह पे स्टेबल जरूर रहिएगा लेकिन, ठीक है, मतलब अपनी बाउंड्री के साथ ही चलना है। बेटर डायरेक्शन में रिलेशनशिप मूव होते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। फोर ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रगल करता है, ये बात यहाँ पर रहेगी। अब सबके लिए बात करूं तो फोर ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है सभी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट करता है कि इमोशनल वॉल्स को थोड़ा सॉफ्टन करने की जरूरत होगी। अगर आपने अपने इमोशनल गार्ड्स ऑन रखे हैं, मतलब नहीं मुझे ज्यादा, एक ये मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा ना मैं सुनूंगा ना कुछ, इस तरह से, तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्री तो लेकर चलनी है, पर थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रह सकते हो वहां पर। ठीक है, आपके पर्सन की बात करें तो आपको लेकर पॉजिटिवनेस रहेगा उनका। आपको उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनकी बात ये भी रहेगा। आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं और पुराना भुलाकर आपके साथ आगे बढ़ने की एक चाहत उनके मन में रहेगी इन दिनों। ठीक है, तो यहाँ थीम ऐसी रहेगी, मूविंग फॉरवर्ड एंड क्रिएटिंग डिजायर्ड आउटकम्स, ये थीम रहेगी यहाँ पर। फोर्थ वीक की बात करते तो वीक की शुरुआत में ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है आपके बीच में। ठीक है, तो सिंगल्स के लिए पहले बात करें तो फ्रेंड सर्कल या सोशल इवेंट्स के थ्रू रोमांटिक कम्युनिकेशन आ सकता है, मतलब किसी रोमांटिक कनेक्शन से आप जुड़ सकते हो, किसी नए पर्सन की एंट्री इस तरह से भी हो सकती है, सोशल गैदरिंग्स या दोस्तों के थ्रू। ठीक है, ये बात भी रहेगी। कपल्स के लिए बात करें, जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में है, तो छोटी आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन बाद में रिकंसिलिएशन और पॉजिटिव कम्युनिकेशन के योग भी बन रहे हैं। छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है या पहले ही हो रखा है, जो भी कुछ हुआ है उसके बाद में रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी लग रही है, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, ये भी रहेगा। कम्युनिकेशन भी पॉजिटिव रहेगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबके लिए बात है ये, एट ऑफ वैंड्स, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, कॉल्स, मीटिंग्स और रैपिड डेवलपमेंट्स का कार्ड है ये। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि आपके तरफ मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स, मतलब आपकी तरफ
कम्युनिकेशन आएगा, चाहे आप सिंगल हो तो न्यू लव, न्यू प्रपोजल्स की ओर से, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की ओर से। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी रहेगी बनी हुई ओवरऑल मंथ में। ठीक है, कंफ्लिक्ट थीम कैसी रहेगी यहाँ पर देखो, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन फॉलोड बाय फास्ट मूवमेंट। अब आपके रिलेशनशिप में जो भी इशू चल रहे थे, जो भी कुछ हो रहा था, तो वो कंफ्लिक्ट साइड हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा और फास्ट मूवमेंट के साथ सारी चीजें आगे बढ़ेगी पॉजिटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल्स के लिए ओवरऑल बात करें तो ऐसा रहेगा, जून में न्यू लव के चांसेस काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में किसी को क्वाइटली ऑब्जर्व करना या किसी मिस्टीरियस पर्सन के प्रति अट्रैक्शन फील होना, ये पॉसिबल है आपकी ओर से, या फिर कोई पर्सन आपको मिस्टीरियस समझ के आपके ऊपर, आपके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन, आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन रहे, ये भी हो सकता है कि आप किसी को मिस्टीरियस लगो, ये भी हो सकता है। फिर ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आए, ये भी हो सकता है। मंथ के बीच में सोलमेट टाइप कनेक्शन या मीनिंगफुल रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सोशल गैदरिंग्स, फ्रेंड सर्कल या ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू भी किसी से कनेक्शन बन सकता है, ये बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। कमिटेड है, मैरिड है, उन लोगों के लिए बात करें तो यहाँ ऐसा है, मतलब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, कुछ पुराने डाउट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकते हैं। मंथ के मिडिल पार्ट में बॉन्डिंग और इमोशनल सेटिस्फैक्शन बढ़ने के योग है यहाँ पर। लास्ट वीक में छोटे मोटे ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। प्रॉपर कम्युनिकेशन से सिचुएशन जल्दी हैंडल हो सकती है, मतलब सब कुछ ठीक कर सकते हो आप सही से कम्युनिकेशन करते हुए पॉजिटिवली। न्यू लव के लिए देख रहे हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए बात है। ठीक है, पहले हाफ में इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी। मिडिल ऑफ द मंथ में लव अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप ग्रोथ स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है यहाँ पर। और मंथ के एंड में कंफ्यूजन या किसी डिसएग्रीमेंट के बाद थिंग्स क्विकली मूव फॉरवर्ड हो सकती है। ठीक है, मतलब चीजें क्विकली आगे बढ़ सकती है पॉजिटिव वे में। पर तो लव में क्लैरिटी, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी तो अच्छी है यहाँ पर। हेल्थ की बात करें यहाँ पर तो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, वैसे हेल्थ बैलेंस तो रहेगी, ठीक है, सही रहेगी, पर कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ का इशू बढ़ सकता है, थ्रोट का इशू बढ़ सकता है, तो वहां ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। गुस्सा बहुत आ सकता है, तो इमोशनली भी खुद को बैलेंस रखने की जरूरत रहेगी। बातचीत तो होगी, बातचीत करने का मन भी करेगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी बोल रहे हो वो माइंडफुल होकर बोलोगे और डिसीजंस भी सही से ले पाओगे। ठीक है, सोशली बात करें यहाँ पर तो सोशली आपका जो इमेज है वो इस तरह से रहेगा। आप एक सीक्रेटिव और थोड़ा सा मिस्टीरियस पर्सन के तरह लोग आपको देखेंगे। आप एक ऐसे पर्सन हो जो थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा अलग है, सबके जैसे नहीं हो आप, ये बात रहेगी। ठीक है, आपकी कोई विश है जो इस मंथ पूरी हो सकती है। ठीक है, ये विश फुलफिलमेंट वाला मंथ भी रहेगा आपके लिए। कुछ डाउट्स है इस महीने क्लियर हो जाएंगे, रिलेशनशिप के बारे में हो या कहीं किसी और के बारे में भी हो, सोशली भी। ठीक है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो इस महीने पाओगे, मतलब वही विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग के भी चांसेस रहेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर को लेकर आप कुछ पॉजिटिव सोच रखोगे, प्लानिंग्स चलेगी आपकी। आप अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हो, मतलब फाइनेंस सही से चाहिए आपको, थोड़ा फाइनेंशियल बैकअप सही रखने के लिए कोशिश करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूं। हेवी एनर्जीज में है वर्गो, जेमिनाई एंड जेमिनाई। ओके, जेमिनाई पर्सन कोई हो सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, लियो। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, चीजें अब तक जो स्टैग्नेंट थी अभी फास्ट मूव करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए सेजिटेरियस। डो, एक लीप ऑफ फेथ हो सकता है, आप किसी को लीप ऑफ फेथ के जरिए एक चांस देना चाहो अपने पार्टनर को, ये हो सकता है। एनर्जी भी आई थी। डॉल्फिन, बी डोंट वरी, बी हैप्पी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल ओवरबर्डन ना कीजिएगा खुद को, ना ओवर थिंकिंग कीजिएगा किसी के बारे में, पर अपनी बाउंड्री लेकर आगे बढ़ना ही है आपको। और जो पहले हमने सीखा है वो सीख तो हमारे साथ रहेगी, वो लेसन्स। ठीक है, तो कोई गलती तो वैसे ही नहीं होगी और आप इस बार रेडी हो पूरे तरीके से, तो बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गो विद द फ्लो रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए,
जो चल रहा है चलने दीजिए, आप अपने आप में खुश रहिए, ठीक है, गो विद द फ्लो रहिए। आप किसी भी चीज को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हो, आप किसी भी चीज को बदल नहीं सकते हो, तो कोशिश भी मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, अपने सेल्फ वर्थ करो, ये बहुत जरूरी है। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस, गॉड इज सती, इमोशनल कंट्रोल। यस, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब जरूरत होती है हमें इमोशंस पर कंट्रोल रखने की तो होती ही है, क्योंकि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे ऊपर होती है। इमोशंस में बहते चले जाएंगे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर है, जो लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी खुशी हमारी हंसी जिनके लिए मैटर करती है, हमारे पेरेंट्स है, बाकी लोग है ना, तो उनको तकलीफ होगी, तो वो ध्यान भी रखना है, ठीक है। भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, तो आप नेम चैंटिंग कीजिए, ठीक है, लॉर्ड भैरवा का। एंड इससे क्या होगा ना, आपकी जो भी डर है मन में बैठा हुआ वो दूर हो जाएगा, निगेटिविटी हट जाएगी और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग कीजिए। सजिटेरियस के लिए, करियर के लिए जून मंथ कैसा रहेगा? ओके, अच्छा है, सारे कार्ड्स अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी सी कसरत करनी पड़ सकती है आपको, मतलब काम और पर्सनल लाइफ सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ये जो आप अभी जगलिंग करोगे, जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हो दो सिचुएशन में, जैसे कि अपना जॉब भी है और आप बिजनेस भी करना चाह रहे हो, या फिर दो बिजनेस एक साथ चला रहे हो, या तो फिर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जगलिंग चल रही है आपकी, तो थोड़ा सा शुरुआत में रहेगा ये, लेकिन बाद में सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग नई शुरुआत करोगे बिंदास, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है इन दिनों। सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा, मतलब सक्सेस आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, आप अपने काम में ग्रोथ कर रहे हो और सेलिब्रेट भी करोगे, ठीक है। जॉब या बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़े आपको, ये हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो किसी तरह का कुछ आपको पढ़ाई करनी है, कहीं और कहीं और एडमिशन लेना है, तो आप दूसरे शहर जाने के चांसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पुरानी बातें पीछे छोड़ देना बेहतर होता है, चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या स्टूडेंट हो। पहले जो भी कुछ हुआ था ना उसको पीछे ही छोड़ दो, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, और मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। सेटबैक्स को लेकर नहीं चलना है। बर्डन फील कर सकते हो इन दिनों, अननेसेसरी ये बर्डन बना रहेगा आपके सिर पे, कि पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों टेंशन आ रहा है, पर टेंशन तो आ रहा है, किस चीज का आ रहा है समझ नहीं आ रहा है, और जिस चीज का आ रहा है वो तो टेंशन लायक लेने लायक है ही नहीं, ये आप खुद जानते हो, पर एक अननोन सा बर्डन फील होता रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आप है ना, क्वीन हो चाहे किंग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने रहोगे और कॉन्फिडेंट भी रहोगे, और साथ ही साथ में आप लोग माइंडफुल होकर अगर काम करते हो, लॉजिकल माइंड से अगर डिसीजंस लेते हो तो बेहतर रहेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर एटीट्यूड के साथ भी चल सकते हो, ठीक। आपका एटीट्यूड देखते ही लोग आपसे 4 कदम दूर रहना ही पसंद करेंगे। आप थोड़ा अकेलापन चाहते हो, मतलब आप इंट्रोस्पेक्शन में जा सकते हो कि कहाँ गलती हुई है मेरी, कहाँ मुझे सुधारना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेगी। तो थोड़ा सा आप सबसे थोड़ा दूर होकर अपने लिए, अपने करियर को लेकर एक डीप थिंकिंग में जा सकते हो, ठीक है। सेलिब्रेशन वाला टाइम जो रहेगा ना, वो आप कुछ हासिल करोगे, आप एक मुकाम तक पहुंच जाओगे, जो आपने डिसाइड किया था, जो सोचा था, जो एम था आपका, वो आप पालोगे। आपको हो सकता है इन दिनों प्रमोशंस मिले कुछ लोगों को, ये भी बात है, ठीक है। कंफ्यूजन भी आएगा साथ ही साथ में, लेकिन आंखों पर पट्टियां बांधकर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा रुक जाना है, ठीक है। पेशेंस रखना बेहतर रहेगा आपके लिए, वेट एंड वॉच, पेशेंस रखो। फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो एंड होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आपने एक चीज करनी है, अपनी जगह पे स्ट्रांग बने रहना है, डिसीजन लेने हैं लेकिन स्ट्रांग बनकर, ठीक है, और स्टेबल बनकर। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा था या जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा था वो अभी एंड होगा, क्योंकि सॉल्यूशन आप ही के पास था और आपको शायद मिल नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ, ठीक। फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ आपका चल रहा है और वो पॉजिटिवली आप वर्कआउट भी कर लोगे, इंप्लीमेंट भी कर लोगे, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। आपकी मेहनत जो है पॉजिटिवली आपके फेवर में रहेगी, रहेगा उसका फल, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बातचीत के जरिए बहुत कुछ आपके लाइफ में आप पा लोगे, आपके करियर में, ये बात भी है। आपके दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा, सेलिब्रेशन का माहौल फिर से बन रहा है यहाँ पर, मतलब डबल सेलिब्रेशन की एनर्जी है। फैमिली सपोर्ट भी बना रहेगा आपके साथ, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। आपके गुरु जो है उनका सपोर्ट, उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हो तो, या एजुकेशन की बात है यहाँ, अगर आप एजुकेशन कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपके साथ भी आपके गुरु का सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। वो आपको सही से गाइडेंस देंगे, जो आपके मेंटर है, और आपके साथ जो अदर स्टूडेंट्स है वो भी आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो करियर में सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा यहाँ पर। कहीं पर थोड़ा सा हमें केयर करने की जरूरत है, कॉशियस रहने की जरूरत है, वो तो रहनी ही है, फिर वो तो करना ही पड़ता है, ठीक है।
स्पीकअप, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए बात करनी है, वो बहुत जरूरी रहेगा। ग्रोथ की एनर्जी है, तो यहाँ पर करियर में ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए, तो यहाँ पर ग्रोथ आएगी आपके तरफ। जो भी डिसीजन लोगे ग्रोथ लाएगा। अबंडेंस की एनर्जी है, पैसा 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 हर तरफ, ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू एंजल्स, आई क्लेम दिस एनर्जी बोलिएगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप थोड़ा टाइम शांत रहना चाहोगे, हरमिट की एनर्जी भी आई थी ना वहां पर। आप थोड़ा शांत रहना चाहोगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। काम करते करते थकान होती है ना, मेंटल थकान होती है, फिजिकल थकान होती है। कभी कभी कोई डिसीजन ना लेना भी कितना अच्छा होता है, इसका आपको एहसास इन दिनों होगा। क्योंकि डिसीजन लेना था पर नहीं ले पाए, और डिसीजन नहीं ले पाए इसी वजह से आज आप शायद बहुत ज्यादा खुश हो या ग्रोथ पा रहे हो, हैप्पी हो, सक्सेस पाया है आपने, ऐसे आपको फील होगा। स्ट्रेंथ, स्टार सीड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है? यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रांग, ए पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड। देखिए, पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड, स्ट्रेंथ यहां पर मैसेज आया है आपके लिए। गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। अब ये चेंजेस का टाइम है, जो भी टाइम आपके लाइफ में चल रहा है, तो मदर अर्थ आपको सपोर्ट करेंगे। ये कार्ड भी यहाँ पर आया है, मैंने कहा भी था, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। स्टारसीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।